हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद विनायक। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 से 24 जैन 2026 के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनागुरेट किया है क्या काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, कहाँ पर? असम पे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो 6,950 करोड़ है। ठीक है, इसका लोकेशन जो है वो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क एरिया में। टाइप क्या है इसका? एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर है। ठीक है, तो इसका पर्पज़ क्या है? फ्लड के टाइम स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करने के लिए, स्पेशली राइनोस और जो एलिफेंट्स है उनको हेल्प करेगा यहाँ पर। तो व्हीकल का और एनिमल का जो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसका रिस्क है वो रिड्यूस होता है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडियन रेलवे जो है वो सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर दिया अपना सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो 80% रेलवे ट्रैक्स जो है वहाँ पर 110 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का जो स्पीड है उसको सपोर्ट करने लगा है अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ट्रैक्स को बेटर सिग्नलिंग किया गया है, ट्रैक स्ट्रेंथनिंग किया गया, इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू इसको इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, तो कर मतलब क्या किया गया है यहाँ पर? ओल्ड ट्रैक्स को रिप्लेस किया गया हेवियर रेल्स के द्वारा। मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर। ज्योमेट्री को ट्रैक किया गया और मेंटेनेंस का इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर। इलेक्ट्रीफाइड रूट्स का यहाँ पर एक्सपेंशन भी किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ट्रेन की एवरेज स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सीडेंट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और पैसेंजर के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है ये वाला जो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। डीजीसीए जो है वो अपना लॉन्च कर चुकी है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जो कि डिजिटल लाइसेंस अभी दिया जाएगा ईजीसीए ऐप में। ठीक है, ये पर्सनल के लिए है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये पायलट्स के लिए है। तो ईजीसीए ऐप में अभी फिजिकल लाइसेंस की जगह क्या मिलने वाला है? डिजिटल लाइसेंस। ठीक है, तो पर्पज़ क्या है इसका? लाइसेंसिंग प्रोसेस को पेपरलेस बनाना। ठीक है, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और फास्टर वेरिफिकेशन होगा इससे। फेक लाइसेंसेस जो है मैनुअल डिले को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। स्पेशल फीचर्स क्या है इसका? लाइसेंस एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, जहाँ पर भी कहीं मतलब जब भी आप चाहेंगे तब मिल पाएगा इसको। डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। एविएशन का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नितिन नवीन जी है वो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। बिल गेट्स ने मतलब अपना क्लोजर प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। उनका जो गेट्स फाउंडेशन है उसका इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगर देखेंगे तो की पॉइंट्स इसका क्या है कि क्लोजर टाइमलाइन जो है जो गेट्स फाउंडेशन का वो 2045 है और टोटल स्पेंडिंग इसमें कितना होने वाला है? $200 बिलियन। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होने वाला है ये। तो ये न्यूज़ में क्या है, मतलब बिल गेट्स है तो न्यूज़ में होगा ही, ऐसी बात तो नहीं है। गेट्स फाउंडेशन अपना काम ग्रेजुअली वाइंड अप करने वाली है इसी वजह से। ठीक है, तो एरियाज ऑफ वर्क क्या क्या होने वाला है इसमें? ग्लोबल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करेंगे और वैक्सीनेटिंग और डिजीज़ कंट्रोल के ऊपर भी यहाँ पर काम होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। चाइना का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ है फिर से फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर के लिए 2025 में। ये मतलब चौथी बार हुआ है। 2024 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है इसका? जो नेटालिटी है यानी कि जो बर्थ रेट है उसको नेटालिटी कहते हैं। ठीक है, उसका फॉल होना ये एक बड़ा रीज़न है। डेथ रेट का इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। सेनेसेंस बढ़ रहा है। सेनेसेंस मतलब क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, जैसे हम इंडिया को यंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। वैसे चाइना में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये सब होने वाला मतलब हो रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है इससे? वर्कफोर्स स्विंग करेगा इसमें, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा, मोर्टालिटी रेट अगर बढ़ेगा, नाटालिटी रेट अगर कम होगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कफोर्स जो है वो श्रिंक होने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रेशर पड़ेगा। और एक चीज़ ये है कि हेल्थ केयर और जो पेंशन है ना, उसके ऊपर बर्डन आने वाली है अब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। जापान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको कि पॉज रखा गया था, मतलब टर्न ऑफ किया गया था, उसको फिर से रिस्टार्ट किया जा रहा है। उसका नाम क्या है वो जो पावर प्लांट का, वो है काशीवाज़ाकी करीवा। ठीक है, तो काशीवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसको फिर से रिस्टार्ट किया जा रहा है। रीज़न क्या है इसका, मतलब शिफ्ट किया जाएगा अभी क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी की तरफ। ठीक है, स्टाटस जो यानी कि जो अभी इसका स्टेटस क्या है, अभी तो रिस्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग जाएंगे तो उसमें बोला गया कि 2011 फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर एक हुआ था। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है कि बाद बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को यहाँ पर शट डाउन कर दिया था जापान के मतलब जो ऑफिशियल है उन्होंने। ठीक है, एनर्जी शॉर्टेज और राइजिंग फ्यूल कॉस्ट्स के कारण जापान फिर से न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों वजह से फिर से यहाँ पर फोकस कर रहा है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसको ना, ये जो काशीवाज़ाकी करीवा, इसको लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। रिस्टार्ट से जापान की एनर्जी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होगी, कार्बन एमिशन को कम करने में मदद होगा अगर ये जो काशीवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया फिर से, मतलब रिस्टार्ट हो गया तो फिर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो IIDEM 2026 यानी कि जो इंटरनेशनल इलेक्टोरियल डेमोक्रेसी इवेंट जो है वो होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको जान लेते हैं कि IIDEM 2026 जो कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है। और पार्टिसिपेंट्स कौन है यहाँ पर, 70+ कंट्री के यहाँ पर डेलीगेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो IIDEM का फुल फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको। ठीक है, तो दिल्ली में पहली बार हो रहा है, मतलब इंडिया में ही पहली बार हो रहा है। तो इंडिया का जो इमेज है वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में स्ट्रेंथन होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर डिस्कशन, मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होगा यहाँ पर, किसी के पास अगर अच्छा बेटर वाला है तो वो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल कोऑपरेशन इन इलेक्शन मैनेजमेंट, एक दूसरे का सहारा बनने वाले हैं इससे, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है बिजनेस और इकोनॉमी का। ठीक है, तो IMF जो है वो इंडिया का GDP ग्रोथ 7.3% तक रेज कर दिया है 2025-2026 में। IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो पहले तो बोल रहे थे कि ये 6.6% है, बट क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर बढ़ गया, मतलब राइजिंग इन्वेस्टमेंट हो चुका है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन भी स्टेबल होने लगा है। तो और एक चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है उसमें बूस्ट आया है, इसी वजह से रिवाइज्ड ग्रोथ रेट जो है वो 7.3% है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का इंडिया के लिए। तो अगर हम बात करेंगे वैसे और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस का UNDESA। ठीक है, ये बोल रही है कि 7.4% होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर 2025-2026 के लिए इंडिया का होने वाला है 7.4%। यही सारी रीज़न इसने भी दिया है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंक्रीज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडिया पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से 7.4% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ऐसा UNDESA का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर देखते हैं। इंडिया और UAE ने एक डबल बायलैटरल ट्रेड यहाँ पर साइन मतलब किए हैं, जो कि $200 बिलियन का है। ठीक है, इसके थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि अभी एक हाल ही में हाई लेवल बायलैटरल डिस्कशंस हुआ था इंडिया और UAE के बीच में। उसके बाद ये वाला जो $200 बिलियन का ट्रेड
बाय 2032 करेंगे, ये वाला जो डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले से चल रहा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो पहले से चल रहा है, और उसका फास्ट ग्रोथ देखने के बाद ये न्यू डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। इंडिया ने एक इंडेक्स यहाँ पर जारी किया है, उसका नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। क्यों यहाँ पर जारी किया गया है? इथिकल गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो इसमें जो है इंडेक्स में इंडिया का रैंक तो नंबर 10 है, बट आपको इंडिया का रैंक के साथ साथ, क्योंकि ये इंडिया ने पहली बार जारी किया है कोई ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का रैंक जानना 10 है, और पहला रैंक में जो है फिनलैंड है, सेकंड स्वीडन है, तो थर्ड पे डेनमार्क है। ठीक है, और बाकी आप याद अगर नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में अगर जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इथिकल गवर्नेंस जानने के लिए, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल बिहेवियर कैसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कौन सा कंट्री का कैसा है, इसी वजह इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। तो मेजर क्या क्या किया जा रहा है इसमें, RNI जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है वो किस किस चीज़ों की बेसिस पे ये रैंकिंग दिया है, वो है गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। गवर्नेंस का स्टैंडर्ड क्या है, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, सोशल इंक्लूजन कितना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज़ क्या क्या है, और कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर ये इंडेक्स दिया गया है। तो नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट जो है 5000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन SIDBI में अप्रूव कर दिया है। ठीक है, SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए 5000 करोड़ का यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, MSME सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका जो मेन मोटिव है। ठीक है, इजी एंड अफोर्डेबल लोन्स देने के लिए MSMEs को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने वाली है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अगर आप देंगे तो। ठीक है, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, एक्सटेंड किया गया है 2030-31 तक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और पेंशन देने के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सेक्टर वर्कर्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना इसका काम है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ याद रखना कि अटल पेंशन योजना इसको रेगुलेट करती है कौन? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसको रेगुलेट करता है, PFRDA। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो कुछ है नहीं, साइंस एंड टेक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। 1972 में पहली बार भेजा गया था, अभी दूसरी बार भेजा जा रहा है, और ये ऑर्बिट में जाएंगे मून के। ठीक है, तो 1972 में पहली बार भेजा गया था आर्टेमिस 2 में। और तो इसका मिशन क्या है? पहली बात तो एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजना। दूसरा वो है क्या? स्पेसक्राफ्ट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को रियल टाइम टेस्ट करेंगे ये लोग। ठीक है, या फिर ये जो फ्यूचर आर्टेमिस 3 है जिसमें कि मून लैंडिंग का इनका विज़न है, उसके लिए एक तरीके से वार्म अप है। ठीक है, प्रिपरेशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टेमिस 2। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज, माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन स्पीसीज है जिसका नाम है इंडाफोनेट बिजोई। कहाँ पर? लाक्षाद्वीप पर। लाक्षाद्वीप का कौन सा रीजन है? एक्यूरेट कवरत्ती लागून। ठीक है, तो इस स्पीसीज का नाम क्या है? इंडिया फोन्टे बिजोई। इंडिया फोन्टे बिजोई लाक्षाद्वीप का माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन है। ठीक है, करवत्ती लागून जगह पर इसको डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करें तो साइंटिस्ट ने एक एजिंग मार्कर का यहाँ पर डिस्कवर किए हैं। कहाँ पर? ह्यूमन के स्पर्म में। ठीक है, जो कि मान लीजिए कोई एक एजेड फादर बना है। ठीक है, एजेड है कोई फादर, तो उसका जो बच्चा होगा उसके ऊपर रिस्क आ जाता है, क्योंकि उनके स्पर्म में एक RNA बेस्ड एजिंग मार्कर होते हैं किसी इसी के ऊपर रिसर्च करके साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किए हैं। ठीक है, ओल्डर फादर्स के बच्चों के लिए हेल्थ रिस्क का कारण बनेगा RNA बेस्ड एजिंग मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं।
ये जो टीवी है, ट्यूबरक्यूलोसिस का आउटब्रेक देखने को मिला है कहाँ पर, यूके में, ठीक है, अमेजन वेयरहाउस में ये देखने को मिला है लोकेशन। तो पब्लिक हेल्थ इंसिडेंट है ये, वर्क प्लेस हेल्थ इशू भी बोल सकते हैं हम इसको, यूके में देखने को मिला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस के ऊपर, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं। INS सागर धोनी जो शिप है वो कोची से अपना 5th सागर मैत्री मिशन को स्टार्ट कर दिया है, जो कि किसके अंडर आता है, इंडिया का महासागर विजन के अंदर, ठीक है। तो शिप का नाम क्या है, INS सागर धोनी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडियन नेवी। मिशन क्या है, सागर मैत्री मिशन। ये जो 5th एडिशन है, याद रखना ये चीज़। तो कहाँ से स्टार्ट किया है, ये कोची केरला से। तो विज़न क्या है इसका, महासागर, यानी कि जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज में एक ही मैंने लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं अभी। नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है, 16 जैन को मनाया गया था, ठीक है। तो कब क्यों मनाया गया था, क्योंकि 10 ईयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया का यहाँ पर 10 साल पूरा हुआ 16 जैन को, तो यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को प्रमोट करना, ठीक है। अभी देखो अवार्ड्स एक है, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स है बट एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड मैंने लिया है यहाँ पर, मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो कि ग्रेका मिशेल है, उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिलने वाला है 2025 के लिए, ठीक है। मोजाम्बिक कंट्री के हैं, इनका फील्ड क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तो ह्यूमन राइट्स है इनका फील्ड। एडुकेशन के ऊपर भी काम करते हैं, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स तो करते ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मूव नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है ही नहीं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू वेरी मच।